आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए मुकर्रर किए गए अफराद को 71,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम करेंगे। वजीर आजम आज नई दिल्ली में क्रिसमस तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। भारत और कुवैत ने सरहद पार समेत हर तरह की दहशतगर्दी की मुत्तफिका तौर पर मजम्मत की है। आज मुल्क भर में किसानों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। हुकूमत हवाई अड्डों पर मुनासिब कीमत वाली खाने पीने की चीजें फराहम करने के लिए उड़ान यात्री कैफे शुरू करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचों के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की एक गैर जानिबदाराना मुकाम के तौर पर तस्दीक की है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए भर्ती किए गए अफराद को 71,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर एक इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि रोजगार मेला मुल्क भर में 45 मुकामात पर मुनक्किद किया जाएगा। एक रिपोर्ट। रोजगार मेले का आगाज अक्टूबर 2022 में किया गया था और अब तक 50 शहरों में कौमी सतह पर इस तरह के 13 मेले मुनक्किद किए जा चुके हैं। मुख्तलिफ सरकारी महकमों और वजारतों में खाली ओहदों को पुर करने की समत एक कदम बढ़ाते हुए इन मेलों में नौजवानों को लाखों तकर्रुरनामे जारी किए जा चुके हैं। नए भर्ती किए गए अफराद दाखिली उमूर, डाक के महकमे, आला तालीम, सेहत और खानदानी बहबूद, माली खिदमात जैसी वजारतों और महकमों में शामिल होंगे। रोजगार मेला वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नौजवानों के माबैन रोजगार पैदा करने को आला तरजीह दिए जाने के अहद को पूरा करने की समत एक कदम है। ये मुल्क की तामीर और खुद के रोजगार में अपनी हिस्सेदारी के लिए नौजवानों को बामानी मौका फराहम कर रहा है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में क्रिसमस तकरीबात में शिरकत करेंगे। इस तकरीब का एहतमाम भारत की कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कार्डिनल्स, बिशप्स और चर्च के सरकर्दा लीडरों समेत ईसाई बरादरी के मुमताज रहनुमाओं के साथ भी बातचीत करेंगे। ऐसा पहली मरतबा है कि वजीर आजम मुल्क में कैथोलिक चर्च के हेडक्वार्टर्स में इस तरह के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। भारत और कुवैत ने सरहद पार समेत सभी किस्म की दहशतगर्दी की मुत्तफिका तौर पर मजम्मत की है। दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी के लिए रकूम फराहम करने के नेटवर्क्स और दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के खात्मे और दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को तबाह करने के लिए भी कहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कुवैत के दौरे में दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की रोकथाम, साइबर सिक्योरिटी और बुनियाद परस्ती की रोकथाम के सिलसिले में ताउन को फरोग देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। वजारत खारजा की तरफ से जारी एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की रोकथाम के सिलसिले में ताउन में इजाफा करने से इत्तफाक किया। बयान में कहा गया है कि दोनों मुल्कों ने इस बात से भी इत्तफाक किया है कि कानून के निफाज, काले धन को जायज बनाने, नशीली अशिया की नाजायज तिजारत और दीगर बैन मुल्की जराइम के सिलसिले में ताउन को मुस्तहकम बनाया जाए। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में अच्छी हुक्मरानी के तौर तरीकों के बारे में एक कौमी वर्कशॉप का इफ्तिताह करेंगे। सभी वजारतों और महकमों के अफसरान इस वर्कशॉप में हिस्सा लेंगे। डॉक्टर सिंह चौथी स्वच्छता मुहिम के बेहतरीन तौर तरीकों से मुतालिक एक नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे, जिसका एहतमाम मुख्तलिफ वजारतों और महकमों ने किया है। नुमाइश के दौरान एक जायजा रिपोर्ट भी जारी की जाएगी। चौथे अच्छी हुक्मरानी हफ्ते के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने पैगाम में कहा है कि अच्छी हुक्मरानी मुल्क की तरक्की के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। उन्होंने ये भी कहा कि एक शफाफ, मुस्तैद और जवाबदेह इंतजामिया फराहम करना एक लाजमी पहलू है, जिससे अवाम की मजमूई फलाह बहबूद और बेहतरी होती है। गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों ने दिसंबर में भारत की असासा मार्केट्स में अभी तक 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी की है। आदादोशुमार के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों एफपीआईज ने भारत की शेयर मार्केट्स में 21,779
करोड़ रुपए और कर्जा मार्केट में 4,646 करोड़ रुपए लगाए हैं। इस तरह भारत की असासा मार्केट्स में कुल सरमायाकारी 26,435 करोड़ रुपए हुई है। इससे कुछ महीने पहले भारतीय मार्केट से बड़े पैमाने पर रकूम निकाली गई थी। गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों ने नवंबर में शेयर मार्केट से 21,612 करोड़ रुपए और अक्टूबर में 94,017 करोड़ रुपए निकाले थे। दिलचस्प बात यह है कि सितंबर के महीने में शेयर मार्केट में एफपीआईज की रकूम की आमद पिछले 9 माह की मुद्दत में सबसे ज्यादा रही। ये रकूम 57,724 करोड़ रुपए की थी। एफपीआईज ने इस साल अभी तक शेयर मार्केट में 6,770 करोड़ रुपए और कर्ज मार्केट्स में 1,11,704 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है। इस तरह भारतीय असासा मार्केट्स में 2024 में कुल सरमायाकारी तकरीबन 1.2 लाख करोड़ रुपए हुई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मध्य प्रदेश को 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस में से एक मुकाम के तौर पर तस्लीम किया है। इससे रियासत की मालामाल विरासत, बेमिसाल जंगलाती जिंदगी और गैर मामूली फितरी खूबसूरती का इजहार होता है। सियाहत और सकाफत के महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मध्य प्रदेश सियाहती बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर शिव शेखर शुक्ला ने ये कहते हुए खुशी का इजहार किया कि आलमी सतह पर यह इतराफ किए जाने से मध्य प्रदेश के आलमी दर्जे के सियाहती मुकाम के तौर पर तौसीक होती है। उन्होंने कहा कि हमारी इस रियासत में यूनेस्को के आलमी विरासती मकामात हैं, शेरों की पनाहगाहें हैं और मुतहर्रिक सकाफती गुनागुनियत है, जिससे यहाँ की सैर करने वाले हर शख्स को एक मुनफरिद अंदाज का तजर्बा होता है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। आज मुल्क भर में किसानों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मुल्क की तरक्की और फरोग में किसानों के ताउन के एजाज में मनाया जाता है। ये दिन सबके लिए खुराक की यकीन दहानी, देही मईशतों के इस्तेहकाम और मुल्क की ज़रई विरासत के तहफ़्फ़ुज़ में किसानों के अहम रोल की याद दिलाता है। किसानों के इस अहम रोल का इतराफ़ करते हुए हुकूमत ने उनकी समाजी व इक़्तिसादी तरक्की में मदद देने और लगातार ज़रई तरक्की को यकीनी बनाने के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं। इन इक़दाम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शामिल हैं। इन स्कीमों के तहत किसानों के लिए माली यकीन दहानी, खतरों से निमटने और तवील मुद्दती गुजर बसर की यकीन दहानी शामिल है। मुल्क ने इस साल 33 करोड़ 22 लाख अनाज की पैदावार की है, जो एक रिकॉर्ड है, जबकि पिछले साल 32 करोड़ 97 लाख टन पैदावार हुई थी। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि ज़राअत देही तरक्की की बुनियाद है और जब तक देही मंजरनामे में तब्दीली नहीं आती, भारत एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की ख्वाहिश नहीं कर सकता। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में 2024 के चौधरी चरण सिंह अवार्ड्स हासिल करने वाली शख्सियतों के साथ बातचीत के दौरान कही। एग्रीकल्चर इज स्पाइन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अनलेस एग्रीकल्चर डेवलप्स, रूरल लैंडस्केप cannot be changed, and unless rural landscape changes, we cannot aspire to have a developed nation. जनाब धनखड़ ने कहा कि गांव की मईशत में उसी वक्त तरक्की हो सकती है जब किसान उनके कुनबे खुद कफील बनने के लिए मार्केटिंग, वैल्यू एडिशन और क्लस्टर्स बनाने में शामिल होंगे। नायब सदर जमहूरिया ने चौधरी चरण सिंह की गैर मामूली विरासत की तारीफ की। उन्होंने देही तरक्की, किसानों की बहबूद और सबकी शमूलियत वाली तरक्की के तईं चौधरी चरण सिंह की अनथक मेहनत का खास तौर से जिक्र किया। A person who encapsulates transparency, accountability, integrity, commitment to rural development, commitment to farmer, and was all throughout fearless in expression of his views. Chaudhary Charan Singh is defined by sublimity, statesmanship, farsightedness, and growth that is inclusive. फजाई सफर करने वालों के लिए एक बड़ी राहत की बात यह है कि शहरी हवाबाजी की वजारत ने उड़ान यात्री कैफे शुरू करने का ऐलान किया है, जो हवाई अड्डे पर खाने और पानी जैसी बुनियादी लाजमी अशिया मुनासिब कीमतों पर फराहम करने की एक सहूलत है। कोलकाता हवाई अड्डे पर अपनी नौयत की ये पहली सहूलत है जो आजमाइशी तौर पर फराहम की गई है। अगर इसमें कामयाबी मिली तो ये मुल्क के दीगर हवाई अड्डों पर भी फराहम की जाएगी। इसका इंतजाम भारत की एयरपोर्ट्स अथॉरिटी करती है।
आकाशवाणी का खबरों का शोबा अपनी स्पेशल एयर एंडर सीरीज के तहत 2024 की झलकियां पेश करता है। आज हम खेलों की मरकजी वजारत की हुसूलियाबियों पर एक नजर डालते हैं। हमारे नामानिगार का कहना है कि साल 2024 भारतीय एथलीट्स की आलमी सतह पर शानदार कारकर्दगी के सबब भारतीय खेलों में एक यादगार साल रहा है। पेरिस पैरालंपिक खेल मुकाबलों में रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी से लेकर शतरंज में तारीखी जीत तक भारत ने अलग अलग खेल मुकाबलों में अपनी बढ़ती हुई महारत का मुजाहरा किया है। एक रिपोर्ट। खेलों की वजारत ने एथलीट्स के लिए बहुत से नए इकदाम किए हैं, जिससे खेलों में महारत को फरोग देने और आइंदा नस्लों को तहरीक देने के मुल्क के अज़्म का इजहार होता है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत खेल शख्सियतों को मुकाबलों से रूशनास कराया जाता है और तरबियत फराहम की जाती है। स्कीम के तहत बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में मुमकिना तौर पर जीत हासिल करने वाले खिलाड़ियों को तयशुदा तरीके से तरबियत दी जाती है। खेलो इंडिया के तहत उभरती हुई सलाहियतों की शिनाख्त कीर्ति प्रोग्राम को मुल्क भर के नौजवानों खिलाड़ियों को शिनाख्त करने में खातिरख्वाह मदद मिली है। 9 से 18 साल की उम्र वाले स्कूली बच्चों की शिनाख्त करने के लिए 1,80,000 से ज्यादा बच्चों की सलाहियतों का जायजा लिया गया। अस्मिता खवातीन लीग 20 किस्म के खेल मुकाबलों में मुनाकिद की गई, जिससे छोटे से छोटे कस्बे और गांव में भी खवातीन को एथलेटिक्स में सरगर्म करने पर तवज्जो दी गई। इस पहल के तहत अभी तक 766 मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें 83,000 से ज्यादा खातून एथलीट्स ने हिस्सा लिया। सुमित साहा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान। और अब कुछ खबरें खेलों की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई को 2025 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भारतीय मैचों के लिए एक गैर जानिबदार मुकाम के तौर पर तस्दीक की है। एक रिपोर्ट। सिक्योरिटी वजूहात से भारत की तरफ से पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार किए जाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बेस्ट ऑफ 8 टूर्नामेंट में भारत के मैचों के लिए यूएई को एक गैर जानिबदाराना मकाम करार दिया है। हालांकि पीसीबी ने असल मकाम के बारे में नहीं बताया है, लेकिन ऐसा कवी इम्कान है कि दुबई इन मैचों की मेजबानी करेगा। खवातीन क्रिकेट में भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने कल शाम वडोदरा में पहले ओडीआई में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 91 रन बनाकर खवातीन क्रिकेट में एक नया संग मील तय किया है। इस मैच में भारत का वेस्ट इंडीज पर गलबा रहा। उसने 3 मैचों की आईसीसी चैंपियनशिप सीरीज के पहले ओडीआई में 211 रन से शानदार जीत हासिल की। 315 रन के निशाने को हासिल करते हुए वेस्ट इंडीज की पूरी टीम महज 103 रन पर आउट हो गई। टेनिस में ब्राजील के जाओ फोंसिका ने सऊदी अरब की राजधानी जद्दा में 2024 के नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल्स का खिताब हासिल किया है। उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाड़ी पर शानदार जीत हासिल की। स्पोर्ट्स डेस्क से मैं असलम बेग। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब और दीगर कई अखबारों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कुवैत के दौरे की खबर को पेश करते हुए लिखा कि कुवैत के अमीर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आला तरीन एजाज द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से नवाजा। साथ ही रोजनामा प्रताप ने भारत और कुवैत के दरमियान कई शोबों में बाहमी ताउन पर इत्तेफाक होने की खबर को नुमाया किया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक खबर है कि वजीर दाखिला अमित शाह ने त्रिपुरा में 668 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के इस बयान को सुर्खी बनाया कि ज़राअत और देही तरक्की के बगैर तरक्की याफ्ता मुल्क के ख्वाब को पूरा करना मुमकिन नहीं है। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए मुकर्रर किए गए अफराद को 71,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज नई दिल्ली में क्रिसमस तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। भारत और कुवैत ने सरहद पार समेत हर तरह की दहशतगर्दी की मुत्तफ़क़ा तौर पर मज़म्मत की है। आज मुल्क भर में किसानों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। हुकूमत हवाई अड्डों पर मुनासिब कीमत वाली खाने पीने की चीजें फराहम करने के लिए उड़ान यात्री कैफे शुरू करेगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचों के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की एक गैर जानिबदाराना मुकाम के तौर पर तस्दीक की है।
इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।